और हमारी शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेजर साहब। जी। आरज़ू जी, मैं शुरू करूँगा। मेरा पहला सवाल आपको है कि देखिए बीच में काफ़ी कुछ हुआ पाकिस्तान में और काफ़ी उथल-पुथल हुई है, सियासी उथल-पुथल और पूरे माशरे में जैसे कि मतलब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एनार्की की ओर चला गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने एक स्पीच देखी जहाँ पे शेख रशीद साहब लाल हवेली की बालकनी में बैठे हैं और नीचे हज़ारों की भीड़ है, पीटीआई के सपोर्टर्स की, और वो कह रहे हैं चौकीदार चोर है और बाजवा साहब के नाम के उन्होंने पोस्टर लिख रखे हैं। ये कैसे हुआ? रावलपिंडी के हार्ट में, लाल हवेली तो रावलपिंडी के बीचों बीच है, रावलपिंडी के हार्ट में जहां पे जीएचक्यू है, जहां पे पाकिस्तानी फौज है, इन लोगों ने ऐसा क्या करा कि आम लोग, रेडी चलाने वाला, जॉब्स करने वाला, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर वर्कर, छोटा बिजनेसमैन, इंटेलेक्चुअल, ये सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए और अपनी ही फौज के खिलाफ हो गए। और वो करवाने वाला कौन? शेख रशीद। शेख रशीद जो कि इस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ है, जो कि हर हुकूमत में वजीर रहता है। इसके बारे में क्या था आरजू जी, ये बताने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स एक छोटा सा वीडियो देखें। इस मुल्क को बचाना है तो रात की तारीकी में फैसले नहीं करने, दिन की रोशनी में फैसले करने। और आज आरजू जी, ये वीडियो आपने भी देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा। अब इसके ऊपर जरा हमें विस्तार से बताइए, डिटेल से बताइए, है क्या बात? देखिए मेरे साथ बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो आप बात करते हैं हमारी, यानी जो फौज, यानी जो कि गवर्नमेंट चलाती है पाकिस्तान को, असल में जो हुक्मरान होते हैं, इनके अंदर काफी टाइम से जो है ये सुना जा रहा है कि दो ग्रुप्स बन चुके हैं, जिसमें से एक बाजवा साहब का है और दूसरा जो है वो फैज हामिद साहब का है। और इस तरह के क्लैशेस जो है वो हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, स्पेशली जब से इमरान खान साहब आए हैं। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का क्राउड कहाँ से आ गया, तो क्राउड जमा करना पाकिस्तान में कोई खास मुश्किल बात नहीं है। तो शेख रशीद साहब जो है वो यकीनन दूसरे ग्रुप के साथ होंगे, और इसीलिए क्योंकि इमरान खान साहब चाह रहे थे कि उनको अभी प्राइम मिनिस्टरशिप पे रखा जाए, मगर पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं कि कभी भी कोई भी जो है वो 5 साल मुकम्मल नहीं करता। तो इमरान खान साहब कहाँ से कर लेते। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से ना हटाया जाए। बार बार उन्होंने कहा भी कि मैं 2028 तक प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, और इसके लिए जाहिर है कि जनरल फैज ने उनको जरूर तसल्ली दी होगी और कहा होगा कि जी ऐसा हो पाएगा। लेकिन उसके लिए करना यही था कि बाजवा साहब को हटा के और जनरल फैज को लाना था। और उससे पहले भी आपने देखा कि जब अफगानिस्तान गए थे जनरल फैज, तो उसके ऊपर भी बाजवा साहब और उनमें क्लैश नजर आया था, और उन्होंने कहा था कि आप परमिशन लिए बगैर चले गए। तो उन्होंने कहा था मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया था, और इस किस्म की न्यूज भी हमने देखी। बाकी इन्होंने जाहिर है, डिप्लोमेसी को लेकर है, क्या बात है? सबसे पहले तो पहले भी जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तब भी वो कोशिश किया करते थे कि कुछ ना कुछ टर्म्स बेहतर हो इंडिया के साथ। ट्रेड ओपन करने की बात भी हुई थी और दूसरी बातें भी। लेकिन आजकल साथ साथ एक तो इकोनॉमी हमारी इतनी खराब हो चुकी है, और इमरान खान के बाद तो और भी ज्यादा, पहले भी थी लेकिन अभी और ज्यादा, कि हम किसी किस्म का भी झगड़ा या लड़ाई या किसी किस्म की टेंशन जो है वो किसी के साथ रख नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान। तो एक रीजन तो ये भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो शहबाज शरीफ साहब या कोई भी नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है वो यही चाहेगी कि भारत के साथ जो है वो टर्म्स बेहतर हो, और कोई इस तरह की बात ना हो जिसकी वजह से हमें पैसे खर्च करने पड़े, या हमारा ये कि लड़ाई झगड़ा हो और कोई किसी तरह की छोटी मोटी सही लेकिन जंग की तरफ जाए। तो ये चीज भी है। साथ साथ ये कि क्योंकि हमें हर तरफ से प्रेशराइज किया जाता है, और अमेरिका जो कहता है पाकिस्तान वही करता है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका ने भी कहा होगा कि जी आप टर्म्स बेहतर कीजिए और इस तरह की टेंशन मत रखिए भारत के साथ। तो हो सकता है एक एक रीजन इनके साथ ये भी हो सकता है जिसकी वजह से ये भारत से जो है बेहतर टर्म्स चाह रहे हैं। लेकिन ये चीज लोग पसंद कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग चाहते हैं ऐसा हो, जो कि मेजोरिटी आम लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल होगी इनको, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पे ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि ऐसे किस तरह के टर्म्स बेहतर हो। उसमें आप एस्टेब्लिशमेंट का भी एक ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है उनके भी जो है फंड्स कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, या उनकी भी कई चीजें ऐसी है जो रुक जाएंगी अगर भारत के साथ हम ये कहेंगे हमें कोई खतरा नहीं है भारत से। तो उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ साथ बहुत से हमने इतने दिनों में 30-40 साल में जो जिहादी बनाए हैं, और जो जिसको कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा और कई लोगों ने,
उन लोगों को भी ये चीज पसंद नहीं आएगी और वो किसी ना किसी तरह की वो जो है एक्शन दिखाएंगे। वैसे तो इन्होंने दिखाने के लिए सही, लेकिन हाफिज सईद को कहा है कि जी पता नहीं 31 ईयर्स या कितने ईयर्स की उसको सजा दी है कि जी वो जेल में होंगे। लेकिन ये चीज तो पहले भी बहुत बार हो चुकी है, लोगों ने देखा है, कई बार इन्होंने सजा दी है, कभी 10 साल, कभी 20 साल, कभी क्या। लेकिन ये सिर्फ एक हाफिज सईद की बात नहीं है। हाफिज सईद तो एक है, लेकिन उसने अपने जैसे कितने लाखों करोड़ों पाकिस्तानी बना दिए हैं, वो एक बड़ी खतरनाक चीज है। और यही बात जो है वो लोग समझने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को कि अगर हाफिज सईद को या उस जैसे और लोगों को बंद भी कर देते हैं, तो जो करोड़ों लोग बाहर हैं, जिसको उन्हें सिखा दिए हैं कि नहीं जी इंडिया हमारा दुश्मन है या उसके साथ टर्म्स बेहतर नहीं करने, उनको कंट्रोल करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा टफ होगा। आप ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद सिर्फ एक इंसान नहीं, महज एक इंसान नहीं, एक सोच है। आप ये कह रहे हैं उसको एक सोच बना दिया पाकिस्तान में, एक थॉट प्रोसेस बना दिया है जहाँ पे जिहाद और ये सब चीज़ें भारत के खिलाफ। अब उसकी एक एक लेवल पे, मैं ये नहीं कह रहा सारे पाकिस्तानी, लेकिन एक, आपने करोड़ों की बात करी तो कम से कम 1-2 करोड़ लोगों में तो ऐसी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि हाँ